भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि ध्यायंस्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी श्रीवृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই জয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री विदुरवाच सुदुर्लभम यत् परमं पदम हरेर्माया विनस्तचरणार्चनार्जितं लब्ध्वाप्य सिद्धार्थ मिवेक जन्मना कथम स्वमात्मा नमन्यत्यात् वित्। अर्थात श्री विदुर जी ने कहा, भगवान श्री हरि के निज धाम स्वरूप जो परम स्थान ध्रुवलोक सकाम व्यक्ति के पक्ष में भी अति दुर्लभ है, सारा सार विवेकी ध्रुव एक जन्म में ही श्री भगवान के श्री चरण की आराधना के बल पर उन्होंने अपने इसी स्वरूप में उसे प्राप्त किया। फिर भी उन्होंने अपने आप को अकृतार्थ बोलकर क्यों ये समझ लिया कि मैं अकृतार्थ हुआ, मुझ पर कोई कृपा नहीं हुई, ऐसा क्यों महसूस किया। तो हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से
श्रीमद् भागवतम अमल महापुराण के श्री ध्रुव प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। आपने ये तो सुना ही कि कैसे ध्रुव जी अपनी विमाता की कर्कश वाणी को सुनकर तपस्या के लिए प्रवृत्त हुए अपनी माता जी के कहने पर। और तपस्या का हेतु क्या था? तपस्या का हेतु था, भक्ति का हेतु था राज सिंहासन की प्राप्ति और ऐसे लोक की प्राप्ति जैसा लोक कभी भी उनके पूर्वजों तक ने नहीं पाया। भगवान श्रीमद् भागवत में अन्यत्र कहते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति है अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की भक्ति का स्वभाव है अहेतु की होना, यानी जहाँ कोई कारण ना हो, अकारण भगवान से प्रेम के लिए भगवान को भजना, भगवान की प्रीति को अपने हृदय में बसाकर भगवान को भजन करना, भगवान का भजन करना, भगवान को भजना, भगवान की भक्ति करना, ये है अहेतु की भक्ति। जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कारण नहीं है, जहाँ भगवान के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है, प्रीति है, प्रेम है। वस्तुतः भगवान की जिस भी उपासना या जिस भी चीज़ में से प्रीति ना हो, प्रीति खत्म हो जाए, प्रीति रहे ना, तो उसे भक्ति नाम से संबोधित नहीं किया जा सकता, वो भक्ति नहीं है। तो प्रीति युक्त सेवा ही भक्ति है, भजन है। तो इसीलिए बोला सावय पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, कि प्रत्येक मानव का जो परम धर्म है वो क्या है? अधोक्षज की भक्ति। अधोक्षज मतलब वो भगवान जो इन इंद्रियों से ग्रहण नहीं किए जा सकते, इन आँखों से देखे नहीं जा सकते, इन कानों से जिनकी वाणी सुनी नहीं जा सकती साक्षात में, इस जुबान से उनका कीर्तन हम करेंगे भी तो क्या करेंगे? अगर 3 गुणों से पूरी तरह युक्त हैं तो कीर्तन भी नहीं कर सकते कितने ही लोग, उनके बारे में बोल भी नहीं सकते। हाँ, तो अधोक्षज जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकते, तो उनकी भक्ति करना व्यक्ति का परम धर्म है। तो भक्ति का स्वरूप क्या बताया अगली लाइन में श्रीमद् भागवतम में श्री व्यासदेव जी ने? अहेतु की, जहाँ कोई कारण ना हो, और अप्रतिहता जो निरंतर हो। ये नहीं कि अगर आज भगवान का साक्षात्कार हो गया तो भक्ति मिट गई, भक्ति समाप्त, उसी लेवल पर समाप्त, क्योंकि अब तो हमारे को सिद्धि प्राप्त हो गई, अब भजन नहीं करना। ये तो और बढ़ जाएगी। ये तो जैसे भगवान का माधुर्य नित नवायमान है, जैसे भगवान की हर चीज़ नित नवायमान है। भगवान से प्यार करने वाले भक्तों की नज़र से अगर देखा जाए तो उनका माधुर्य नित नवायमान है, और उनकी कथाएं, उन्हीं कथाओं को बार बार सुनते हैं पर हर बार नई लगती हैं, नित नवायमान उनकी कथाएं हैं। तो भगवान के भक्त और उनकी भक्ति भी नित नवायमान रहती है। तो इसीलिए बोला अप्रतिहता हो। अप्रतिहता मतलब जहाँ कोई बाधा ना हो, जहाँ कोई रोक टोक ना आए, जहाँ कोई रुकावट ना हो, जहाँ आप एक मियाद तय ना कर दें, एक अवधि तय ना कर दें कि हम भजन सिर्फ 1 महीने करेंगे, 2 महीने करेंगे, 1 साल करेंगे, हमने ये व्रत लिया है, तो वो भक्ति नहीं है। तो इसीलिए जहाँ पर श्रीमद् भागवतम में भगवान के भजन के तरीके को पूरी तरह से 2 लाइनों में संक्षिप्त करके बता दिया गया कि अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि, और कैसी है? अगर इस भजन को बिना किसी कारण के किया जाए, अगर भगवान से, कृष्ण से प्रेम बिना किसी कारण के किया जाए, मात्र प्रेम करने के लिए ही उनकी उपासना हो, भजन हो, उनका संग हो, तो बताया ये आत्मा सुप्रसिद्धि, इसी से आत्मा को परम प्रसन्नता मिलती है, कल्याण मिलता है। यानी जहाँ बीच में हेतु है, कारण है भजन का, तो वहाँ आत्मा का कल्याण नहीं है, वहाँ कभी भगवान का भजन करके भी शांति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए बोला ये आत्मा सुप्रसिद्धि थी कि अगर ऐसे चलोगे अहेतु की अप्रतिहता, तो शांति प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, भगवत प्रेम प्राप्ति होगी और अंततः भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन ध्रुव जी ने ठीक इसका
उलट किया था, ठीक उल्टा। जहाँ बोला अहेतुकी वहीं हो गया सहेतुकी। सहेतुकी मतलब कारण सहित भक्ति, कारण है भजन के लिए, कारण है। क्या कारण है? राज्य सिंहासन की प्राप्ति कारण है। क्या कारण है? अपने सौतेले भाई उत्तम के प्रति हृदय में एक द्वेष आ गया, ईर्ष्या आ गई, वो कारण है कि इससे ऊंचा बन के दिखाना है, वो कारण है। और जब वो द्वेष आया तभी तो ये बात आई अंदर कि मुझे ही राज सिंहासन प्राप्त करना है, क्योंकि ये उत्तम प्राप्त कर लेगा, वरना मुझे प्राप्त करना है। तो हिंसा द्वेष है विमाता के प्रति भी और सौतेले भाई के प्रति भी। तो ये इनका हेतु था कि इनको नीचा दिखाते हुए उच्च पद को प्राप्त करना है। तो सहेतु की भक्ति थी और अप्रतिहता नहीं थी, भक्ति थी प्रतिहता। क्या थी भक्ति में? क्या बात आ गई? जब तक भगवान से ये वर नहीं पालूंगा बस तब तक भजन है, वर प्राप्ति के बाद कोई भजन नहीं है। शुरुआत ही ऐसी हुई, बड़ी घातक शुरुआत। घातक शुरुआत तो हुई, लेकिन नारद जी जैसे महत से मुलाकात भी हुई। अगर नारद जी जैसे उच्च महत का संग प्राप्त नहीं होता, उच्च भक्त का संग प्राप्त नहीं होता, तो भजन की प्रक्रिया में चित्त की शुद्धि भी नहीं होती, भजन सिद्ध भी नहीं होता, भगवत प्राप्ति भी नहीं होती, भगवान से कोई बात नहीं होती और हृदय में अनुताप जागृत नहीं होता। भगवान से मिलने के बाद भी, भगवान से इतने सारे भौतिक वर प्राप्त करने के बाद भी हृदय में जो ये एक बोध उत्पन्न हुआ कि मैं अकृतार्थ हो गया, मेरा सब कुछ खो गया, सब कुछ पाके भी सब कुछ खो गया, ऐसा बोध सिर्फ एक महत कृपा से ही उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता, संभावना नहीं। क्योंकि पूरी जगत में अगर हम भजन की धारा को देखें तो हर जगह यही बोलते हैं, हर जगह कि फला फला का भजन कर लो ये मिल जाएगा, फला फला के नाम पर ये चढ़ा दो वो मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ऐसा कर लो ये प्राप्त हो जाएगा। हम फल कामी हैं, हमेशा से सकाम कर्मी, सकाम हमारी जो है सारी की सारी पूजा भक्ति सकाम रहती है। तो निष्काम भजन के बारे में नारद जी ने जाते जाते एक पंक्ति बोल दी थी कि बेटा तुम जा तो रहे हो जिस मकसद के लिए, ठीक है, पर भगवान से बड़े बड़े जो योगी और ऋषि मुनि है ना, वो उनसे उनके चरण कमलों के में शरण लेने के अलावा और कुछ नहीं मांगते, उनके चरण कमल ही मांगते हैं, उनकी सेवा मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। ये एक आखिरी लाइन बोल के चले गए थे, लेकिन उस समय इतना मैला चित्त था, इतना कामनाओं उसका मारा चित्त था कि वो उस गंदे चित्त में वो जो बात है वो ठहर नहीं पाई, कहीं वहीं रही, चित्त से बाहर नहीं गई, थी उसी में ही, लेकिन वहाँ जम नहीं पाई। जैसे कि आप एक बीज ऊसर ज़मीन पर लगा दें तो वो बीज फ्रक्टिफाई नहीं होता, फलित नहीं होता, बीज वही है, मगर बीज वही है। अगर भाग्यवश वो ज़मीन खूब पानी मिलके या अन्य किसी कारण से उपजाऊ हो गई तो वो बीज उसी समय अपना सारी शक्तियों को प्रकट करके और अंकुरित होने लगेगा और धीरे धीरे वृक्ष बन जाएगा। तो बीज वही है, कलमश चित्त में कहीं भरा, कहीं पे गिरा पड़ा है। भजन की प्रक्रिया को जब ध्रुव जी ने अपनाया, भजन करने लगे अपने गुरुदेव के कथनानुसार, धीरे 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 उन्होंने देखा कि उस भजन में उन्हें इतना आनंद आने लगा, भगवान की पूजा उपासना में इतना आनंद आने लगा, भगवान के लिए तपस्या करने, ऑस्टेरिटी करने में उन्हें इतना आनंद आने लगा कि उस आनंद के आगे जो उनके हृदय में तुच्छ भौतिक वासना थी वो ना जाने कहाँ तिरोहित हो गई, कहाँ गायब हो गई। भजन करते करते ध्रुव जी तो उस बात को भूल ही गए कि मैं यहाँ आया किस लिए था, भजन कर क्यों रहा था, कारण क्या था।
भूल ही गए। अब तो उनकी दृष्टि सिर्फ भगवान और उनके पूजा उपासना अर्चन पर थी, बस और कुछ नहीं। उसी में आनंद आने लगा। यहाँ तक उन्हें कोई इंतज़ार नहीं था कि भगवान कब मिले, उनकी कब प्राप्ति हो और कब उनसे वर मांगा जाए। कोई प्रतीक्षा नहीं। भजन ही तो इतना सुंदर है ना, भजन में ही इतना आनंद है ना। आपको बताया ना, बिलमंगल ठाकुर जी को भगवान की साक्षात प्राप्ति हो गई। बिलमंगल ठाकुर जी ने उनकी सुंदरता देखकर कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि आपके सर्वांग की तुलना चंद्रमा से की। चंद्रमा में कितने दाग हैं और आप तो निष्कलंक, नित नवायमान। चंद्रमा तो क्षय रोग का शिकार है और आपकी सुंदरता हर पल हर क्षण बढ़ती जाती है। मैंने कितनी बड़ी गलती की कि आपके मुख की तुलना कमल से कर दी। कमल तो चंद्रमा से भी गया बीता है। चंद्रमा की रोशनी पड़ते ही कमल कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है। तो कितनी बड़ी गलती हो गई प्रभु मुझसे। भगवान कहने लगे नहीं, भौतिक व्यक्ति भौतिक उपादानों को लेकर के ही तो तुलना करेगा। वो चिन्मय उपादान कहाँ से लाएगा जिनसे तुलना की जाए। जो सबसे सुंदर दिख रहा है उसे वो कहेगा हाँ ऐसे आप हो, ऐसे आपके हस्त कमल हैं, कमल जैसे आपके हाथ हैं। कमल मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है, सूख जाता है। भगवान के हाथ कहाँ सूखते हैं। लेकिन अब क्या कहाँ से करोगे तुलना, कहाँ से लाओगे कोई चीज़। इस जगत की चीज़ों से होगी तुलना। तो बिलमंगल ठाकुर को भगवान ने कहा मैं तुम्हें इतनी बड़ी चीज़ दे रहा हूँ लीला शुक, मैं इतनी बड़ी चीज़ दे रहा हूँ कि जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। और वो है अपने भजन का सुयोग वृंदावन में। वृंदावन के वीथियों में, कुंज गलियों में श्री राधा माधव के विलास और उनके विचित्र जो उनकी क्रीड़ाएं हैं उनको, उन पर मेडिटेट करने का सुयोग, उनका भजन करने का सुयोग, उनकी सेवा करने का सुयोग, मैं इतना सुंदर सुयोग तुम्हें दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें अभी अपने धाम नहीं ले जा रहा हूँ। इस सुयोग को देखो प्राप्त करके, तुम्हें मेरी प्राप्ति से ज़्यादा बड़ा यही प्राप्ति नज़र आएगी कि प्रभु मैं आपकी लीलाओं का दर्शन अपने हृदय में कर पाया। आँख खोलने की ज़रूरत नहीं, हृदय में ही। सूरदास जी आँख खोल के कहाँ भगवान का दर्शन करते थे, बंद आँखों में ही बोलते थे मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। बंद आँखों से तो बोलते थे इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें, ऐसे ऐसे गाल हैं, ऐसे कुंचित केश हैं, सारा तो बंद आँखों से देखते थे, तो चित्त में देखते थे। तो मेरी समस्त लीलाएं तुम्हारे चित्त में प्रकट होंगी। तो भजन का सुयोग दे रहा हूँ। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि भजन, भगवान का जो भजन है, अगर वो ठीक प्रकार से संपादित किया जाए, ठीक प्रकार से, तो उससे बड़ा आस्वादन का विषय इस जगत में और किसी भी जगत में कुछ नहीं है। इस जगत की छोड़िए, भगवत जगत में भी कुछ नहीं है। ये भजन ही वहाँ जाकर के फलित होता है, ये वहाँ भी भजन ही होता है। तो इतना सुंदर सुयोग है भगवान जो है दे रहे हैं। और ध्रुव जी ने इसी सुयोग को नारद जी के कृपा के कारण प्राप्त किया। और जब नारद जी की कृपा हो गई तो भूल गए ध्रुव जी कि अब मुझे कुछ मांगना भी है। भगवान दौड़े आए उनकी प्रार्थनाओं पर, उनकी तपस्या पर रीझ के। भगवान उनकी उपासना के वशीभूत हो गए, भगवान उनके भजन के वशीभूत हो गए, भगवान उनकी प्रीति के वशीभूत हो गए। क्योंकि भजन प्रीति युक्त था, प्रीति रहित नहीं था। कब जाकर इस हृदय में प्रीति उपज गई ये ध्रुव जी को भी नहीं पता चला। शुरुआत हुई थी बहुत ही कलुषित चित्त के साथ, और कब जाकर चित्त के सारे कलमश भगवान ने हर लिए, उनके भजन प्रताप से प्रसन्न होकर
उन्हें स्वयं नहीं पता चला, उन्हें पता नहीं चला कि इस भयंकर जंगल में मेरी रक्षा कौन कर रहा है। साक्षात भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता चला। वो तो बस अपने ध्येय की तरफ इतने ज़्यादा वशीभूत थे कि उन्हें कुछ नहीं पता चला। भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी ने स्तुति की, आपने सुना। और जब भगवान ने बोलना प्रारंभ किया तब ध्रुव जी के मानो उन पर, उनके उम्मीदों पर मनो टनो पानी पड़ गया, क्योंकि भगवान से उन्होंने मांगा था भक्त संग। प्रभु मुझे अपने विशुद्ध भक्तों का संग दो, जहाँ मैं आपकी लीलाएं सुनूं, कथाएं सुनूं और उसमें डूब जाऊं, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मुझे ऐसे ही भक्त चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्तों के हृदय में जब आपकी कथा जाती है और जो उनका रिएक्शन होता है, जो उनकी प्रतिक्रिया होती है, जो उनके भाव होते हैं, प्रभु वो भाव के संक्रमण से ही मुझे हमेशा ये याद रहेगा कि आपसे, आपके भजन को जो है सहेतु की तरीके से नहीं करना, क्योंकि ये बताने वाला कोई नहीं था प्रभु मुझे। ना माता ने बताया कि भगवान को वैसे भज के देख बिना किसी कारण के, तब कितना आनंद आएगा। आनंद पर दृष्टि ही नहीं थी किसी की, प्राप्ति पर सबकी दृष्टि थी। सबकी दृष्टि कुछ टेंजिबल प्राप्ति जो हाथ में दिखे कि तूने ये प्राप्त किया तपस्या करके, उस पर थी। तो प्रभु अगर भक्तों का संग होता मेरे पास तो मेरी बुद्धि ऐसी कलुषित नहीं होती कि मैं जाता और मांगता कि मुझे एक ये जगत जिसे कारागार बोला गया है, जहाँ पर रहने वाले लोगों को प्रजा नहीं बोला गया, बद्ध जीव बोला गया। तुम बंधे हुए हो, बद्ध जीवों का सरदार मैं, और मैं भी बंधा हुआ हूँ। बद्ध जीवों का राजा मैं, पर मैं भी 3 गुणों से अभिभूत हूँ, बंधा हुआ हूँ, कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान से मांगा क्या? क्या मांगने के लिए मैं चल पड़ा? प्रभु मैं तो मांगने चल पड़ा इस कारागार में एक सिंहासन अपने लिए, मरे हुओं पर शासन करने के लिए। सभी आत्महत्या के लिए तैयार हैं। क्यों? आत्महत्या क्या होती है? हमारे शास्त्र कहते हैं आत्महत्या होती है आत्मा की हत्या, जब कोई भगवान की तरफ ना मुड़ करके और मात्र संसार में डूबा रहे, सांसारी आसक्तियों में डूबा रहे, वो अपनी आत्मा की हत्या कर देता है। उसे कूदने की जरूरत नहीं है, वो मर चुका, क्योंकि शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला जो बोल सकता है, जो सोच सकता है, जो अच्छा खाना पका सकता है, जो कितना कार्य कर सकता है। हाँ, ये मनुष्य शरीर सिर्फ भजन के लिए मिला। ये सारी इंद्रियों की शक्तियाँ सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए मिली। इनसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पैसा मिला, इससे भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सब भगवान की एनर्जी भगवान में लगा के उन्हें ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन हो गया उल्टा काम, संसार प्राप्त करने की वासना हृदय से गई नहीं। तो इसीलिए बोला प्रभु मुझे भक्त संग चाहिए, जहाँ पर भक्तों के साथ रह करके मेरे हृदय में ये जो तुच्छ वासनाएं हैं, जो इस बार सर उठाई, दोबारा कभी भी ये तुच्छ वासनाएं अपना स्थान मेरे हृदय में बना ना पाए। मांगा तो ये लेकिन भगवान ने कहा कि जो पहले शुरुआत हुई थी भक्ति की, उस पर तो तुमने कोई जिक्र नहीं किया ध्रुव। शुरुआत हुई थी तुम्हारी एक ऐसा राज्य पाने की, तुम ये कामना लेके चले थे कि हमें यहाँ का भी राज्य मिले और वहाँ का भी राज्य मिल जाए। 2 जगह का, छोटी मांग नहीं थी तुम्हारी, बहुत बड़ी मांग। नीचे तो नीचे ही, ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा, ऊपर भी मेरा। ये मेरापन तुम्हारा कितना बड़ा था, यहाँ भी ठप्पा, वहाँ भी मेरा ही ठप्पा। तुम भजन करते करते निष्कलुषित हो गए, लेकिन अगर फिर से ये वासना, संसार की ये वासना सर चढ़ के बोली, तो फिर से तुम्हें टाइम लगाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, फिर तपस्या करोगे। इसलिए एक बार में ही काम
कर देते हैं। तुमको हम दे रहे हैं इस संसार का राज्य, और दे रहे हैं ध्रुवलोक भी, जहाँ सारे तारे वगैरह, सारे बड़े बड़े मुनिगण आपके लोकों की परिक्रमा करेंगे, और ये कभी किसी काल में समाप्त नहीं होगा। सारे लोक समाप्त हो जाएंगे, ध्रुवलोक समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मेरा ही लोक है, भगवान बोले। ध्रुव जी ने सुना, हृदय बल्लियों की तरह नहीं उछला कि हाँ उछाल आए कुछ, कितनी बड़ी चीज़ मिल गई। लगा हाय खाली हाथ ही चले आया हूँ मैं, तो खाली हाथ, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा भजन परिश्रम बेकार हो गया। मुझे तो भक्तों का संग चाहिए था, और मैं उसी संग में रह के बस भगवान का भजन करता। 6 महीने में मैंने देख लिया कि इसमें जितना आनंद है उतना मेरे राजसी भोग में एक दिन भी आनंद नहीं मिला। राजा का पुत्र कभी तो राजसी भोग किया, वो आनंद नहीं। 6 महीने में देख लिया कितना आनंद था भगवान ने, तो मैं तो लुट गया। लुट गया, यानी कि कश्ती भी गई हाथ से, पतवार भी छूटा, दिखला के किनारा मुझे मल्लाह ने लूटा। सब कुछ हाथ से चला गया, सामने सामने देख रहा था, सब समाप्त हो गया। बहुत अकृतार्थ मन कर रहे हैं, मतलब अपने आप को सोच रहे हैं। विदुर जी जब ये कथा सुन रहे हैं मैत्री मुनि जी से, तो उनका ये प्रश्न था, प्रभु इतना सारा कुछ मिल गया ध्रुव को, और बालक इसीलिए तो गया ही था, जो उसे मिला प्रभु वो तो सकाम व्यक्ति के पक्ष में अति दुर्लभ। एक ही जन्म में ध्रुव ने भगवान की श्री चरण आराधना के बल पर उसको प्राप्त किया, जो लोग जन्म जन्म लगाने पर भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्यों अपने आप को उन्होंने अकृतार्थ समझा? तो श्री मैत्री जी बोले, विमाता के वाक्य बाण से ध्रुव के हृदय में जो अत्यंत पीड़ा पहुंची थी, जब तक उन्होंने उसको स्मरण किया, हाँ, तब तक उन्होंने मुक्तिपति श्री भगवान के निकट मुक्ति यानी भगवान का अनुचरत्व स्वरूप परमार्थ कामना नहीं किया। लेकिन बाद में जब भगवान की प्राप्ति हो गई, हाँ, और भगवान की प्राप्ति से जब उनके सारे दुख दूर हुए, तब अपनी तुच्छ विषय कामना के बारे में सोचकर वो अनुतप्त हुए। देखिए, आपने पिछली बार अगर सुना होगा तो भगवान ने एक वरदान भी दिया था, और कहा था कि ध्रुव, कुछ ही दिनों में तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम मारा जाएगा, शिकार के लिए जाएगा, मारा जाएगा, उसके पीछे पीछे तुम्हारी सौतेली माँ जाएगी, वो भी मारी जाएगी। ये भगवान को क्यों देना पड़ा ये वर? क्योंकि जब ध्रुव जी तपस्या के लिए निकले थे तो उनका हृदय दग्ध हो रहा था अपनी विमाता के प्रति और उत्तम के प्रति, जो बड़ी शान से अपने पिता की गोद में, यानी इनके भी पिता की गोद में बैठा था, महाराज की गोद में, तो दग्ध हो रहा था। तो भगवान ने ये भी वर दे दिया कि जिसके कारण तुम्हारा हृदय इतना जल रहा था वो मारे जाएंगे। यानी भगवान ने ये बताया कि देखो तुम्हारा हृदय कितना ईर्ष्या से भरा हुआ था, मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया, वो भी मारे जाएंगे, अब शांत रहो। ये सारा कुछ पाने के बाद भी बहुत अनुतप्त हृदय से आए ध्रुव जी, और मैत्री जी ने जवाब दिया विदुर मुनि जी के प्रश्न का कि देखो, जब तक उन्होंने अपनी विमाता के मुख से जो क्रूर वाणी सुनी थी तब तक वो बड़े दुखी थे, और जब तक उन्हें वो बात याद थी, बड़े ध्यान से सुनो, जब तक वो बात उन्हें याद थी तब तक साक्षात मुक्तिदाता का भजन करके भी उन्होंने मुक्ति की, यानी संसार वासना से मुक्ति की कामना नहीं की। तब तक सिर्फ मांगा तो वही निष्कंटक राज्य, ये मांगा। हाँ, मुक्ति यानी यहाँ बताया, मुक्ति यानी
अपने अनुचरत्व यानी भगवान के अनुचरत्व रूप परमार्थ की कामना नहीं की। मुक्ति का मतलब क्या? भगवान का अनुचर, भगवान का सेवक। इस दुनिया में किसी की सेवा करना मतलब बंधन, बंधन। चाहे वो नौकरी में किसी का बंधन स्वीकारना हो मजबूरी में, चाहे वो घर बार में लोगों का बंधन, समाज प्रथाएं रीति रिवाज उनका बंधन स्वीकारना हो मजबूरी में, मतलब बंधन। बंधन, कोई आनंद नहीं, कुछ समय तक आनंद, फिर बोझ, और बोझ से भी ज़्यादा बोझ। कर्तव्य के नाम पर, जिम्मेवारियों के नाम पर, संबंधों के नाम पर बस ढोते रहो बोझ 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 बोझ। कोई खुशी से नहीं ढोता, सब रो के ढोते हैं। मगर आदत इतनी हो जाती है कि सब कहते हैं दिस इज़ लाइफ, है ना, यही जीवन है, इस जीवन का यही है रूप रंग, ये सब बोलने लगते हैं। सत्य है। तो यहाँ कोई किसी की सेवा करके प्रसन्न नहीं है, लेकिन भगवान की ही मात्र ऐसी सेवा है जहाँ हम जितना निरपराध भाव और निष्कपट भाव से सेवा में जुड़ते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर भगवान आनंद प्रेषित कर देते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं। थोड़ी सेवा नहीं, और सेवा, सेवा और हो जाए, और कैसे बढ़े, और कैसे बढ़े, और कैसे बढ़े। जो लोग सांसारिक सेवा के अभ्यस्त हैं, वो जब ये सुनते हैं कि हमें मुक्ति के बाद भगवान की भी सेवा ही करनी है, लो जी वहाँ भी सेवा ही करनी और यहाँ भी सेवा कर रहे थे इतने लोगों की, तो वो कहते हैं हमें भैया नहीं करना ऐसा कोई कार्य। एक जगह के सेवा में फंसे, दूसरे में नहीं जाना। कई जगह दुकानों पर लोग ठाकुर जी की मूर्ति खरीदते तो कहते ऐसी वाली देना फाइबर की जहाँ सेवा ना करनी पड़े, कहते हैं ना। बड़ी चकित हो जाते हैं हम कि एक बार करके तो देखो, तुम्हें फिर दुनिया की सेवा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनकी सेवा करो और बाकी सब ये कर देंगे। एक को पकड़ लो तो सबको पकड़ने के लिए हाय हाय नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मानता कौन है? विश्वास होता नहीं। ये है विश्वास की बात, यह है विश्वास की बात, है ना। और परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप, भगवान का क्या बोल रहे हैं, भगवान का अनुचर स्वरूप आप प्राप्त करने जा रहे हैं। पार्षद देह, पार्षद देह। आपको अक्सर बताया कि हमारे श्रीमद् भागवतम में और शास्त्रों में ये प्रमाणित किया गया, बताया गया कि इस जड़ देह से, इस ये मिट्टी वाली देह से हम भगवान के लोक में उनकी सेवा नहीं कर सकते, भगवत धाम में उनकी सेवा नहीं कर सकते। भगवत धाम के लिए विशेष चिन्मय देह की प्राप्ति होती है, जिसका जैसा भाव उसका वैसा स्वरूप। नारद जी को उनका अनुचर बनने का जो भाव था, दास्य भाव, उसमें उनका स्वरूप प्राप्त हुआ। वो कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी उनका यशगान कर सकते हैं। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वरूप तय होता है, लेकिन वो परमार्थ की चीज़ है। परमार्थ माने परम अर्थ। हम तो निकृष्ट अर्थ में डूबे पड़े हैं, हमें परमार्थ क्या समझ आएगा। तो परमार्थ की चीज़ है ऐसा स्वरूप जो भगवान की सेवा के काबिल हो और भगवान की सेवा सुख से जो संप्लावित हो जाए, ऐसा स्वरूप, ऐसा आनंद। सेवा सुख, सेवा आनंद, सेवानंद, सेवा आनंद, सेवा ही आनंद, सेवा भगवत सेवा ही आनंद, भक्त सेवा ही आनंद, भक्त भगवान की सेवा ही आनंद। तो लेकिन इस सेवा का स्वरूप निष्कपट और निरपराध और अकलुषित हृदय में ही प्रकट हो सकता है। तभी लगता है कि हाँ, भगवान और उनकी सेवा ही सब कुछ है। जहाँ चित्त कलुषित हुआ वहाँ कहेंगे कुछ भी बता दीजिए शॉर्टकट जिससे भगवत धाम मिल जाए। और जबकि भगवान खुद मिल गए ध्रुव जी को, ध्रुव जी ने ये नहीं मांगा प्रभु मुझे भी साथ ले चलो। ध्रुव जी ने कहा जी भक्तों का संग दे दो, जहां बैठकर सेवा की परिपाटी सीख सकूं, परिपाटी सीख सकूं। आपको कैसे रिझाया जाता है ये आपके प्यारे भक्तों से बेहतर कोई नहीं जानता। तो जो आपको प्राप्त
कर चुके हैं, जो आपकी सेवा के लिए प्रेम विकसित कर चुके हैं, प्रभु मुझे ऐसे लोगों का संग दो। वो भी तो कह सकते थे मुझे ले चलो, वो तो नहीं बोले। लीला शुक भी तो बोल सकते थे मुझे ले चलिए ना प्रभु जी, हो गया बहुत भजन, अब मेरी कमर टूट गई भजन करते करते। ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने। भगवान ने भी ये नहीं बोला। भगवान ने कहा देखो मेरे को तो तुम देख रहे हो ना, पर जैसे मुझे देख रहे हो उससे ज़्यादा आनंद आने वाला है मेरी सेवा में, सेवा सुख में, जब तुम वृंदावन में बैठकर भजन करोगे। पर तरीका होना चाहिए भजन का, अनुगत्य में भजन होता है। गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में एक एक स्टेप पर चलोगे तो आनंद आएगा, है ना। देखो अगर हम अपने इतिहास में, वैष्णवों के इतिहास में जाएं, तो एक नहीं अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पर लोगों ने अपना ऐश्वर्य त्याग दिया भगवत प्राप्ति के लिए। ये सत्य है कि नहीं? रूप सनातन, हम लोग रूपानुग हैं, है ना। रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में हमारा भजन है, साधक देह में, और सिद्ध देह में रूप मंजरी जी के अनुगत्य में भजन है। तो रूपानुग हैं हम सब। लेकिन वही रूप गोस्वामी, वही सनातन गोस्वामी जी ने पूरा राजपाट का जो ऐश्वर्य था, एक प्राइम मिनिस्टर था, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर था, सब छोड़ दिया। छोड़ने के लिए बेहाल हो गए कि छोड़ना है। रूप जी निकल गए तो सनातन जी फंस गए। सनातन जी को पकड़ लिया नवाब ने कि तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हें भाई से ज़्यादा प्यार किया दोनों को, वो निकल गया, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो तड़प गए कि कैसे निकलूं। रूप जी ने अपनी सारी दौलत बांट दी लोगों को, थोड़ी बहुत रखी सनातन जी के रिलीज के लिए कि इन पे कोई मुसीबत आई तो उससे ये निकल आएंगे। और वही हुआ, उसी पैसे का उपयोग करके वो निकल आए। 1 रुपया भी अपने साथ नहीं ले गए, 1 रुपया भी। सोचिए, तपन मिश्र जी के यहाँ जब गए, जब भगवान से मुलाकात हुई सनातन जी की, तो उनकी हालत क्या थी? फकीर जैसे दिखते थे, यहाँ तक दाढ़ी, शरीर पर बस एक कंबल जो उनके भाई ने दिया था, एक रिश्तेदार ने दिया था रास्ते में, अलावा इसके पूरा मैले कुचैले जैसे कपड़े। इस तरीके से सनातन गोस्वामी। कोई कह सकता है कि देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसे इस हाल में? भगवान ने उनको गले लगाया, लेकिन उनकी एक नज़र उनके दामी कंबल पर गई कि सब कुछ छोड़ दिया, ये आखिरी ये चीज़ क्यों पकड़ी हुई है, ये एक छोटी सी चीज़ ही तुझे डुबो देगी। एकदम एक नज़र गई दामी कंबल पर। भगवान बोले कुछ नहीं, क्योंकि प्रभु कभी किसी को नहीं बोलते तुम ये छोड़ दो। भगवान इंतज़ार करते हैं, लेकिन भक्त समझ जाता है। ये इस पर नज़र गई, तुरंत गए। जा करके जब स्नान करने लगे नदी पर, तो वहाँ एक भिखारी बैठा हुआ था। उसके शरीर पर टूटा, ये फटा पुराना पैबंद लगा हुआ, कहीं से चिथड़े में एक कंबल था पुराना सा। उसे बोले कि लो ये मेरा कंबल लो, अपना कंबल मुझे दे दो। वो कंबल ओढ़ा, और तब तपन मिश्र जी ने उनको नया कपड़ा लाके दिया कि आप इसे पहनिए। तो बोले नहीं प्रभु, आप मुझे अपना पुराना कपड़ा लाके दीजिए। एक धोती आई, उसके 3 टुकड़े कर लिए, एक से नीचे का वस्त्र बनाया, एक से लंगोट बनाई, एक से ऊपर का अंग वस्त्र बनाया, 3। और वैसे ही तमाम उम्र रहे सारे गोस्वामीगण। कहने का अर्थ ये कि ऐसी वेश में क्या मज़ा है, सब कुछ छोड़ने में क्या मज़ा है, जो तुमने सब छोड़ दिया। वो जो सब कुछ था उसमें क्या काट रहा था तुमको? धन काट रहा था क्या? दूसरा आदमी सुने तो बोले कि ये धन मुझे ही दे दो। बाई चांस सनातन गोस्वामी जी के पास एक टच स्टोन भी था, पारसमणि, काष्टी पाथर, वो भी था टच स्टोन। और एक बहुत ही ज़्यादा दुखी व्यक्ति जो शंकर जी के भक्त थे, शंकर जी का जब उनको दर्शन प्राप्त हुआ तो शंकर जी, जो कि
सनातन गोस्वामी जी से बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी जब गिरधारी जी गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे तो चकलेश्वर पर रुककर शंकर जी के पास बैठकर उन्हें हरि कथा सुनाया करते थे। तो उन्हें बड़ा प्यार था उनसे। तो उन्होंने उस व्यक्ति को दर्शन दे के कहा कि तुम मेरी इतनी पूजा करते हो, क्योंकि तुम्हें धन चाहिए, जाओ सनातन गोस्वामी के पास धन रखा है, ले आओ। सनातन गोस्वामी के पास आए भागे भागे वो व्यक्ति कि महाराज आपके पास धन है, मेरी बेटी की शादी है, मेरे इतने सारे काम हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, दे दीजिए धन। बोले हाँ, वो कूड़े में एक पत्थर रखा तो है, ले लो। पत्थर उठाया कूड़े में से, खुश होके जाने लगे। शंकर जी फिर मिले उन्हें, कहने लगे ले आए धन? कह रहे हाँ जी, इस पत्थर से कहते हैं कि सोना बन जाएगा, हर चीज़ मैंने देखी है, कई चीज़ सोने बन गई है सोना की। बोले मगर तुमने ये नहीं सोचा, शंकर जी बोले, कि ये कूड़े में क्यों रखा था, इससे भी बड़ा धन होगा सनातन के पास। कह रहे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं तो बड़ा अविवेकी आदमी हूँ। अच्छा किया आपने याद दिलाया, जाके पता करता हूँ इससे भी बड़ा धन क्या है सनातन जी के पास कि उन्होंने इसे फेंक रखा है। गए सनातन गोस्वामी के पास। सनातन जी अपने हरिनाम में मस्त थे, लीला स्मरण में थे। सनातन जी के पास तुरंत पहुँच गए। बोले बाबा ये बताइए कि ये आपने कूड़े में क्यों रखा है, इससे भी बड़ा धन है क्या आपके पास? बोले धन तो बहुत बड़ा है, लेकिन दूंगा तभी जब तू इसे जाकर के जमुना जी में डाल आएगा। हाँ, इससे भी बड़ा अगर कोई धन है तो मैं ये जमुना जी में तुरंत डाल के आता हूँ। कह रहे डाल के आओ फिर देता हूँ। जमुना जी में डाल करके आ गए। बोले आओ, अब मैं तुम्हें ऐसा धन दूंगा जिससे तुम्हारे धन की वासना हमेशा के लिए ही समाप्त हो जाएगी, और वो है ये हरिनाम। तो हरिनाम रूपी महाधन की प्राप्ति हुई शुद्ध वैष्णव सनातन गोस्वामी जी के मुख से उस व्यक्ति को। तो कहने का अर्थ ये है कि देखो, यानी कि हमारे गोस्वामी गणों की, यहाँ तक कि मीराबाई को देखो, कितने ऐश्वर्य में पलती थी वो। सब छोड़ छाड़ करके कहाँ चली गईं? डाकोर गईं, वृंदावन गईं, क्या वेश। एक है गंगा माता जी, वो राजा की बेटी थी, गंगा देवी। हाँ, वो राजा की बेटी थी, लेकिन कृष्ण से इतना प्रेम कि उसके लिए राजपाट छोड़ दिया। भगवान के लिए राजपाट छोड़ के सिर्फ एक कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा डाल करके, और वृंदावन के ऐसे कुटीर में रहने लगी जहाँ बिजली भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये क्या मिलता है इन लोगों को? छोड़ने में क्या मज़ा है, मुझे ये नहीं समझ आता। छोड़ने में क्या मज़ा है? ये ऐश्वर्यों को छोड़ते क्यों हैं? फिर गरीब हो के पाते क्या हैं? यहाँ तो दुनिया ये कहती है जी हम बहुत गरीब हैं, कुछ बताओ कि पैसा आए हमारे पास। ये सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, इनके पास सब कुछ होता है तो भी। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, लाला बाबू और अनेक ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कम अमीर थे क्या, लेकिन एक मुट्ठी मट्ठा पी करके सारा दिन गुजारते थे और लीला में रहते थे। अहरनिश राधा रानी का नाम पुकारते थे, रोते रहते थे राधे राधे करके। आंखें भी अंधी हो गई थी, निराहार, पूरा शरीर तप जाता था उनका भगवान की याद में। अब कोई कहे कि अच्छा देखो, भगवान की याद में इतना दुख मिलता था रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कि शरीर तप्त हो गया, अंधे हो गए और भगवान नहीं मिले, क्या फ़ायदा ऐसे भक्ति का? तो यहाँ हमारे महाप्रभु कहते हैं, बाहर विस्मय अंदर आनंदमय, कृष्ण प्रेमेर अद्भुत चरित्र। बाहर विस्मय, बाहर से विस्मय लगेगा, कितना तड़प रहा है ये आदमी, कितना तड़प रहा है, क्यों तड़प रहा है, क्या हो गया? और अंदर परम आनंद, कृष्ण प्रेमेर अद्भुत चरित्र। ये अद्भुत चरित्र है भगवान के प्रेम का, अद्भुत। क्या प्राप्ति हो रही है बताओ? सारा कुछ छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दी, ऐश्वर्य छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, और क्या मिल रहा है? रो रहे हैं बैठ करके, एक कुटी भी नहीं बनाई, और जेठ की दोपहरी में ऐसे ऐसे मिट्टी में गोड़ा गोड़ी दे के लोट पोट होकर के राधा राधे राधे, हाय राधे, हाय मेरी स्वामी, हाँ मेरी ईश्वरी, हाँ प्राणेश्वरी, कहाँ हो, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो। सारे गोस्वामी ऐसे तड़प तड़प के घूम रहे हैं कि तुम यहाँ पर हो गोवर्धन में,
यहीं पर तो लीला का समय है, राधा कुंड में हो क्या? अरे ब्रज को तो छोड़ के ही नहीं जाते, यहाँ पर हो क्या? मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन उसी में बड़ा आनंद है उनको, उसी में आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब ऐसे तड़प रहे हैं तो राधा रानी स्वयं उनको आंचल कर रही हैं, उन्हें दिख नहीं रहा कुछ, वो अपने धुन में मगन हैं। विलाप के कुसुमों की अंजलि भर भर के राधा रानी के चरणों में बिखेर रहे हैं, अपनी धुन में निमग्न है। कुछ नहीं दिख रहा कि राधा रानी वहाँ पर आंचल करके खुद गर्मी में खड़ी हैं, उनके पसीने से वहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे बन गए हैं, उसमें पसीना राधा रानी का गिरे जा रहा है। राधा रानी रह नहीं पा रही हैं उनको छाया किए बगैर। कोई सोच नहीं सकता क्या सिद्धि, क्या उपलब्धि। लेकिन तो भी आज भी कहते हैं कि राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज का क्रंदन अनेक भाग्यवान लोग सुन पाते हैं जो भजन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं आज भी, क्योंकि जैसे भगवान नित्य है, भक्तों की लीलाएं भी वैसे ही नित्य हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ध्रुव जी पाने पर दुखी हो गए और छोड़ने की आशंका पर कितने सुखी हो गए थे कि अगर भगवान मुझसे सब छुड़वा के हैं कहीं भजन करवाने के लिए भेज दें भक्तों के संग में, तो मैं कितना सुखी। तो विदुर जी तो यही आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ऐसा क्या हुआ। तो आगे बोल रहे हैं ध्रुव कि देखो ध्रुव क्या बोल रहे हैं अपने आप से। ध्रुव बोल रहे हैं कि सनंदन आदि जो ऊर्ध्वरेता महर्षिगण हैं उन्होंने इतने जन्मों की समाधि किया, समाधि में बैठे, उसके बाद उन्हें भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। और मैंने तो 6 मास में ही भगवान के चरणों की छाया प्राप्त कर ली। मैं उनके चरण की छाया में कितना सुखी हो गया बैठकर। और उनके चरणों की छाया में बैठकर मैं विषय के ताप को भूल गया। ये जगत विषमय है, इस जगत में विषय ही विषय भरे हैं, इंद्रिय विषय। वो आपको तप्त कर देते हैं, जितना भोगोगे उतना तपोगे, जितना भोगोगे उतना तपोगे, ताप तपो तपो तपो। तो मैं उस इंद्रिय विषय के ताप को भूल गया भगवान के चरण कमलों की छाया में बैठकर, जिन चरण कमलों को सनंदन आदि ऋषि 4 कुमार अनेक समय बाद प्राप्त किए। कह रहे लेकिन हाँ प्राप्त तो हो गया, पर चूंकि मेरे हृदय में अन्य विषय की कामनाएं थी, इसलिए मेरा अधोपतन हो गया, मैं गिर गया, मैं पतित हो गया। अन्य विषय की कामनाएं मैंने क्यों की अन्य विषय की कामनाएं? भगवान की प्राप्ति करके भगवान की चरण सेवा को प्राप्त नहीं किया, और मेरे हाथ में यही सब आ गया, कारागार का राजा बनना, बंधे हुए जीवों के राजा बनना। बड़े अनुतप्त हैं। फिर कहते हैं ध्रुव जी, हाय मैं कितना हतभागा हूँ, अभागा हूँ। हाय मेरी अज्ञता तो देखो, कि मैंने भव दुखहारी श्री हरि के चरण कमल की शरण लेकर भी तुच्छ पद गौरव रूपी फल की कामना की। तुच्छ पद गौरव, मैं कितना हतभागा हूँ। चला था किसे पाने के लिए जो भव के दुखों को हर लेता है, भव बंधन काट देता है, जो मुकुंद है, जो मुक्ति प्रदाता है, जो अपने चरण की छाया में ला करके समस्त तापों को हर लेता है, उसके पास चला हूँ क्या मांगने? विष मांगने। जो अमृत है उससे मांग रहा हूँ विष दे दो, विषय दे दो, यानी विष दे दो। विष और विषय में या ही तो एडिशनल है, वही तो मांगने चला मैं। कितना बड़ा दुर्भाग मेरा है। अगर किसी ने सही समय पर आंखें खोल दी होती, बता दिया होता, तो भगवान के पास ऐसे खराब कामनाओं के साथ नहीं जाता।
कोई मिल गया होता पहले ही, कोई मिल जाता। कितना देखिए, कितना तड़प रहे हैं, कितना तड़प रहे हैं। और आगे कहते हैं, मैं इतना ही असत हूँ मैं कि देवर्षि नारद जी ने जो सार गर्भित उपदेश दिया था उसका मैंने प्रतिपालन नहीं किया। लगता है देवगण अधः पतन युक्त होकर असहिष्णु चित्त से मेरी बुद्धि वृत्ति को नष्ट कर चुके। शायद देवताओं ने मेरी बुद्धि पर अंधकार कर दिया, मेरी बुद्धि देवताओं ने नष्ट की, नहीं तो नारद जी जैसे महत व्यक्ति का संग पाकर भी उनकी इस बात को मैंने क्यों नहीं मानी कि भगवान से कुछ मांगने के लिए उनका भजन मत करो। क्यों नहीं मानी? देखो कितने अनुतप्त हैं, क्यों नहीं मानी? तो कह रहे हैं हो सकता है मैं तो बच्चा था ना, शायद देवताओं को लगा कि अरे ये मनुष्य होकर हमारे सिर पर पैर रखकर भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा, इसकी बुद्धि हर लो, इसे बोलो कि चलो विषय मांगो भगवान से, भजन मत मांगना, विषय मांगो। कारण ढूंढ रहे हैं, क्या हो गया मतलब मुझे। कहते हैं कि प्रभु हालांकि इस जगत में कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की अपेक्षा भिन्न नहीं, सब एक जैसे हैं। क्योंकि देखो ना, सब एक जैसे हैं बोल रहे हैं ध्रुव जी। हम पता नहीं किससे बात कर रहे थे, पता नहीं किससे बात कर रहे थे, तो वर्णन आया कि देखो ना यहाँ पर तो सब डूब रहे हैं, सब डूब रहे हैं। जैसे टाइटैनिक, उसमें 4 फ्लोर 5 फ्लोर थे, रीगल फ्लोर भी था, लग्जूरियस स्वीट, और नॉन लग्जूरियस भी था, और कर्मचारियों के लिए भी बने हुए थे जगह। अंदर जब उसके अंदर गए लोग, एक तो रह रहा है बड़े शान से रीगल फ्लोर में, बढ़िया बढ़िया बैठ के डिनर सेट्स उसके लिए आ रहे हैं, खा रहा है पी रहा है, पर वो भूल गया कि वो जहाज में और पानी के बीच में। ध्यान से सोचो, वो ये भूल गया। दूसरा बेचारा वहाँ झाड़ू पोछा लगा रहा है, सबको सलाम सलाम कर रहा है, लेकिन वो भी जहाज में और पानी के बीच में। दोनों की स्थिति एक ही है, मौत के आगे दोनों एक हैं। मौत जब आएगी तो मौत वो जो महान सेठ है उसके आगे सलाम नहीं करेगी कि मैं आपको लेने आई हूँ, चलें क्या, सीधा गर्दन पकड़ेगी और ले चलेगी, चलो, चाहो चाहे ना चाहो चलना पड़ेगा। तो टाइटैनिक पर जितने भी लोग थे, अगर गौर करिए तो सो कॉल्ड बड़े क्लास महारानी महाराज ऐसे भी लोग थे और कर्मचारी भी थे। लेकिन जब उसमें छेद हुआ, जब वो आधा टिल्ट हुआ और जब डूबने लगा, तब सबकी हालत क्या थी? सबकी हालत बड़ी भयंकर थी। सब ने मरना है, सब ने फ्रीज हो जाना है, सब ने डूब जाना है। तो इस भव सागर में कौन राजा कौन रंक, सब तो बराबर हैं। तुम इतने बड़े बड़े महल में बैठ जाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल लो, उसके बाद तो ऐसे जा कर के मरना है, चाहे हॉस्पिटल, रीगल हॉस्पिटल में मरो, चाहे सड़क पे मरो, एंड तो वही है, होल हो गया हमारा जब जन्म हुआ तभी एक टिकट आ गई साथ में, वापसी भी है भाई आपकी, ये बॉडी से निकलना भी है। तो हर एक वैसे ही है, हर एक का केस वही है। तो यही बोल रहे हैं वो ध्रुव जी, वो पहचान गए सत्य को। कहते हैं इस जगत में कोई किसी की अपेक्षा भिन्न नहीं, सब बराबर हैं। फिर भी भगवान की माया शक्ति से मुग्ध होकर मैंने, जैसे कि नींद में कोई आदमी सपना देखता है ना, ऐसे ही अपने भाई को शत्रु रूप में देख लिया और मन ही मन पीड़ित हुआ। जब सब वही जहाज जो डूब रहा है, सब जब भवसागर में डूब रहे हैं, तो कौन शत्रु कौन मित्र? मित्र होता तो बचा लेता, वो तो खुद ही डूब रहा है। जिसको भी आस करके पुकारा सुनो, तो सुनो भी डूब ही रहा है, और हम भी डूब ही रहे। फ्रीजिंग कोल्ड वाटर्स, और यहाँ पे मतलब अनेक अनेक ताप युक्त जीवन जा रहा है हमारा सब। तो कौन शत्रु कौन मित्र, सबका एक हाल।
तो रो रहे हैं कि देखो, जैसे सपने में कोई ये सोचता है ना मेरे को बाघ खाने आ रहा है, लेकिन फिर जब आँख खुलती है तो कहता है अरे बाघ कहाँ है, बाघ तो है ही नहीं, मैं तो सुरक्षित हूँ। लेकिन जब वो कहता है मैं सुरक्षित हूँ, तो काल रूपी बाघ वहीं चढ़ा हुआ है उसके ऊपर। कोई सुरक्षित नहीं है इस जगत में, ना जाने कब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता। 50 साल निकल गए तो 50 आगे निकल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है। जो निकल गए गुजर गए वो भी तो वेस्ट हो गए। कितने सोए हम, कितनी गप्पे हाँ की, कहाँ कहाँ गए, कितनी बार हमने भगवान के लिए रोए, कभी नहीं रोए। इस चीज़ के लिए रोए कि ये मेरे को सताता है, मेरे को सुखी नहीं करता, मैंने इतना प्यार किया इसको, इसका प्यार इतना कम है, ये है वो है। किसी ने बताया ही नहीं कि भाई जगत में कोई किसी को प्यार कर ही नहीं सकता, यही फैक्ट है। कोई तो होता जो इस सत्य का अनुभव करके बताता कि इस जगत में प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम सिर्फ भगवान से हो सकता है और भगवान द्वारा हो सकता है, वरना प्रेम नहीं हो सकता। ये एक लाइन अगर सबको समझा दें, जब भी टीचर आए पहले लिख दे आके बोर्ड पे, इस जगत में प्रेम नहीं है, प्रेम भगवान से होता है और भगवान ही प्रेम करते हैं। पहले ऊपर लिख दे, फिर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाए, सब जगह ये लिख दे। कभी तो किसी रोज़ कहेंगे हाँ इस जगत में प्रेम नहीं होता, लिख दो बच्चों, कॉपी में सबने लिख लिया। कभी तो वो सोचेंगे इस लाइन के बारे में, क्या मतलब है ये, क्यों बोलती टीचर इस जगत में प्रेम किसी से नहीं हो सकता, कोई प्रेम नहीं कर सकता, प्रेम सिर्फ भगवान से होता है। क्योंकि इस जगत में जब सभी डूब रहे हैं तो बचाएगा तो सिर्फ भगवान ही, उसके भक्ति ना, तो प्रेम तो उन्हीं से हो सकता है ना, और किससे हो सकता है बताओ। सब तो हुबू डुबू खा रहे हैं, अब मरे अब मरे अब मरे, तो नहीं हो सकता, प्रेम नहीं है, प्रेम का आधार ही नहीं है, स्वार्थ है हर जगह। अब स्वार्थ है तो ये हमारा प्रोग्रामिंग का पार्ट है स्वार्थ। ये कोई गंदा नहीं हो जाता स्वार्थी होके, आप थोड़े कम स्वार्थी होंगे, कोई थोड़ा ज़्यादा होगा, मगर स्वार्थी सब हैं, सबको अपना सुख चाहिए। अगर हमें अपना सुख नहीं चाहिए होता तो हम पुरुषार्थ नहीं करते, कोई कर्म नहीं करते, कुछ नहीं करते, अपने सुख के लिए सारे कर्म करते हैं। पढ़ाई हो, लिखाई हो, नौकरी हो, चाकरी हो, ब्याह हो, बच्चे हो, उनको सेटल करना हो, सबसे हमको सुख मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेटिस्फैक्शन, मगर वो प्रेम नहीं है। तो बड़ा अमेजिंग है ये बात। यही वो बोल रहे हैं कि देखो मैंने अपने भाई को शत्रु रूप में समझ लिया, और श्री भगवान जो संसार बंधन समाप्त करने में समर्थ हैं, हाँ, तो भी मैं इतना हतभागा हूँ कि उनके निकट मैंने भोग वस्तु की प्रार्थना की, यानी संसार की प्रार्थना की। कोई तो आया था ये कहने, आजा भैया तुझे मैं आज़ाद कर देता हूँ, तुमको बांधा हुआ है ना 3 गुणों ने, इनको मैं काट देता हूँ और तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ, अब तुम मुक्त हो जाओगे। हमने कहा नहीं नहीं, हम तो आपसे ये कह रहे थे हमें सोने चांदी और हीरे की रस्सियाँ भी लाके लगा दो हमारे अगल बगल, आप कह रहे हो कि ये भी काट दोगे। हम तो रस्सियाँ और मांग रहे थे अपने लिए, भोग वस्तु और मांग रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैंने उनसे भोग वस्तु यानी संसार का जो प्रयोजक है, प्रयोजक, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, संसार प्रयोजक प्रार्थना की। संसार का प्रयोजक माने जो संसार को बढ़ा देता है, हमारा भोग हमारे संसार में रहने की अवधि को बढ़ा देता है, हमारे संसार के आवागमन को बढ़ा देता है, हमारी इच्छाओं को अनलिमिटेड कर देता है, असीमित कर देता है। असीमित इच्छाएं जब पूरी ही नहीं होती तो बार बार आना पड़ता है, जानवरों की योनि में, इसकी योनि में, उसकी योनि में आ के हमारा जो भोग है हमें चैन नहीं लेने देता, जब तक कि भगवान के चरणों की तरफ निगाह ना चली जाए, मन की वृत्ति ना चली जाए। संसार की वासना से जब हृदय मुक्त हो जाता है तभी मुक्ति कहलाती है, वो अवस्था, वही मुक्ति है। ये नहीं कि ऊपर चले जाएं तो मुक्त, यही मुक्ति है। जब कोई यहाँ संसार की वासनाओं से मुक्त हो जाता है, उसकी कोई चाहत नहीं रहती संसार में पाने की, सिर्फ आध्यात्मिक चाहत के अलावा, तो फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेता। इसी को भगवान ने कहा, मामू पेत्य तु कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर पाता है। तो वो बोलते हैं ध्रुव जी कि मैंने संसार के प्रयोजक वस्तुओं की प्रार्थना की, भगवान तो विश्व के अंतर्यामी हैं, उनको प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है,
किंतु मैंने अपनी तपस्या के बल पर उनको प्रसन्न भी कर लिया, फिर भी, ध्यान से सुनो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, फिर भी मेरी वो प्रार्थना मृत व्यक्ति की चिकित्सा करने जैसा बेकार हो गया। जिंदा व्यक्ति की अगर चिकित्सा की जाए तो उसके ठीक होने की उम्मीद रहती है। अब कोई मर ही गया और डॉक्टर उसकी चीर फाड़ करें उसके हार्ट में स्टंट लगाएं और ना जाने क्या करें, तो क्या फ़ायदा है? वो तो मर ही गया, वो तो कभी भी जिंदा नहीं होगा, यही फैक्ट है। तो वो यही कह रहे हैं कि मैंने मतलब भगवान को प्रसन्न करना कितना मुश्किल है, और मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, हाथ में क्या आया? भोग। हाथ में क्या आया? संसार। रो रहे हैं ध्रुव जी, 5-6 साल के बच्चे हैं, कितनी अक्ल आ गई देखिए भगवत साक्षात्कार के बाद। रो रहे हैं, कष्ट में हैं बड़े, कि मैंने उनको प्रसन्न कर लिया, लेकिन मेरी वो प्रार्थना मृत की चिकित्सा की तरह बेकार हो गई। सब बेकार हो गया। जैसे कि मृत व्यक्ति को खूब सजा दो, धजा दो, हाई क्लास फैशनेबल चीज़ें पहना दो, लेकिन वो किसे प्यारा लगता है बताओ? कितना भी सजा दो, धजा दो और कहो कि इसे अपने घर ले जा, ले जाएगा कोई? असंभव। यही हालत हो रही है ध्रुव जी की, मृत व्यक्ति की चिकित्सा की तरह सब बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए मांगा था वही तो मृत्यु जगत में आने की चीज, टिकट मांगी मैंने। भगवान मृत्यु जगत की जो टिकट है वो कैंसिल कर देते हैं, नहीं भैया अब आने की जरूरत नहीं है, चलो वापस हमारे साथ चल दो। वापस वर्ड गलत है, मेरे साथ चल दो। लेकिन मैंने क्या किया? मृत्यु जगत की टिकट सामने रख दी, भगवान को खूब प्रसन्न किया, आओ आओ आओ, स्टैंप लगाओ, मैं बारंबार आऊं ताकि। यही तो किया इन इजी वे, इजी वर्ड्स, यही तो है, यही तो किया। तो मृत व्यक्ति की चिकित्सा की तरह मैंने किया, सब बेकार हो गया। हतभाग्य दरिद्र व्यक्ति जैसे बुद्धि की दोष से महाराज चक्रवर्ती के निकट भी तुष्युक्त तंडुल कर्ण का ही प्रार्थना करता है, मेरी वैसे ही अवस्था हुई। मेरा भाग्य दोष ना सोच करके मैंने अपने आनंद प्रदायी श्री भगवान के निकट अभिमानमय उच्च पद आदि प्रार्थना किया। कितनी बड़ी बात बोली, कहते हैं जैसे कोई बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, ये आज ध्रुव जी भी यही एग्जाम्पल दे रहे हैं। बहुत गरीब आदमी है कोई, और दुर्भिक्ष का शिकार है, क्षुधा का शिकार है, अकाल का शिकार है। बरस हो गए, कई बरस हो गए, एक बोरी चावल कभी नहीं देखी। एक बोरी छोड़ दो, एक पतीला चावल उन्होंने कभी नहीं देखा। थोड़ा थोड़ा चावल कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, कभी कुछ खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं। और अचानक राजा आ जाए उसके पास और बोले, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मेरा मन मतलब भगवान मेरे सपने में आए और बोले हैं कि मुझे सारी तुम्हारी मुरादें पूरी करनी है, आज बताओ तुम क्या चाहते हो। राजा आया, बताओ अपना दुख क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें? और बोले, महाराज मुझे एक पतीला चावल दे दीजिए। आई ना हंसी? हमें हंसी आई, पर हम यही मांगते आए भगवान से आज तक यही मांगते हैं कि हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, मेरे बेटे का ये हो जाए, मेरी बेटी का वो हो जाए, हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें। हम यही मांगते आए और कुछ नहीं किया हमने आज तक। तो वो यही बोल रहे हैं कि मैं इतना हतभागा व्यक्ति हूँ कि दरिद्र व्यक्ति मांग भी क्या रहे, तुष्युक्त, मतलब जिसमें भूसा भूसा और ये सब चीज़ें पड़ी रहती हैं, वैसा तंडुल मांग रहा है। साफ बासमती राइस नहीं मांग रहा, अभी इतनी अकल नहीं आ रही उसे, कह रहे हैं कैसा भी मैं साफ़ कर लूँगा, वैसे ही दे दो आप, भूसा हो कोई बात नहीं उसमें, मैं साफ़ कर लूँगा। ये हालत है, मांगने की भी अक्ल नहीं है। कह रहे हैं ऐसे ही मेरे साथ हुआ, भाग्य का दोष ना समझकर मैं अपने आनंद प्रदायी भगवान के निकट, भगवान जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, भगवान को देखते ही मैं आनंदित हो गया, भगवान के भजन से मैं आनंदित हो गया, भगवान से युक्त होते ही मैं आनंदित हो गया।
अकेला बैठा हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, पर किसी साथ की ज़रूरत महसूस नहीं, इतना आनंद मेरे पर छाया। लेकिन उस आनंद प्रदायी भगवान के निकट भी मैंने क्या मांगा? अपने अभिमान को ना छोड़ पाया, और हृदय में कहीं ये ज़रूर वासना रह गई होगी कि मुझे उच्च पद मिले। भगवान कह रहे मैं तुझे हाईएस्ट पद देने जा रहा था, निकुंज सेवा, मैं तुझे हाईएस्ट पद देने जा रहा था, रस में डुबो देता, आनंदित कर देता, लेकिन तूने क्या मांग लिया? उच्च पद, विष्ठा, विष्ठा मांग ली तूने, है ना, प्रतिष्ठा, जनो विष्ठा, वो मांग ली तूने। लेकिन क्या करें, मांग ली तो देना पड़ेगा। तो देखो क्या अमेजिंग सोच है ध्रुव जी की, 5-6 वर्ष की अवस्था में भी, जहाँ वो ये कह रहे हैं कि मेरी मांग थी जैसे डेड बॉडी की चिकित्सा, ऐसे मेरा सारा 6 मास की तपस्या बर्बाद हो गई। क्या सोच है! ध्रुव जी के आख्यान हमने बहुत बार सुने, पर ये देखिए कितनी डीप सोच है उनकी। उनकी सोच से अवगत हुई है तो पता चलता है कि हाँ, भगवान के चरणों को छोड़कर और कहीं सुख नहीं है, कहीं शांति नहीं, कहीं आनंद नहीं। हमें कभी अपने जीवन में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जैसे कि ध्रुव जी या अन्य सकाम व्यक्ति कर दिए, और हमने भी की है। तो अभी हमें डरना चाहिए कि कहीं भगवान वही सब ना पकड़ा दें, झुनझुने, लो एक झुनझुना तुम लो, एक झुनझुना तुम लो, झुलाते हुए सो जाओ, संसार सागर में मरे पड़े रहो। तो ये झुनझुने नहीं चाहिए हमें, साक्षात श्री राधा श्याम सुंदर की युगल सेवा चाहिए। इसके अलावा किसी और चीज़ से बात नहीं बनेगी, ये हमें प्रण करना होगा अपने भजन में। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर, सीतानाथ हरि हरि बोल।